हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब आपको याद होगा कि मैंने आपको स्टैंडर्ड 9 का एक वीडियो सेंड किया था, इंट्रोडक्शन पार्ट 1। उसमें प्राइम नंबर्स के बारे में बताया गया था। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? तो प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं। अच्छा, 1 प्राइम नंबर भी नहीं है और कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्राइम नंबर लिखे हैं, तो ध्यान से देखो। 2 प्राइम नंबर है क्योंकि अपने ही टेबल में आता है। 3 प्राइम नंबर, 5, 7, 11 ऐसे मैंने प्राइम नंबर लिखे हैं, राइट। अब आपको क्या करना है कि आपको एक नंबर दिया हुआ है 140। 140 के आपको फैक्टर करने हैं और उसके सारे फैक्टर प्राइम नंबर ही आने चाहिए। ओके, तो ध्यान से देखो। 140 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 70। अच्छा, इस साइड में लिखूंगा वो सारे प्राइम नंबर ही लिखने हैं, बराबर। ओके, यहाँ पर आपको प्राइम नंबर ही लिखने हैं। तो 140 को हम लिख सकते हैं 2 × 70, तो डेफिनेटली लिख सकते हैं। फिर 70 का और हम लिख सकते हैं 2 × 35, यानी 70 के फैक्टर हो गए 2 × 35। फिर 35 के फैक्टर 5 7 जा, राइट, और 7 के फैक्टर 7 1 जा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी नंबर्स आए हैं वो प्राइम नंबर है, राइट। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 140 = 2 × 2 × 5 × 7। तो 2 × 2 × 5 × 7, 2 × 2 2 बार है तो हमने 2 स्क्वायर कर लिया, और 5 × 7, यानी प्राइम फैक्टर ही लेने हैं आपको। ओके, तो एक और सम लेते हैं यहाँ पे 156। तो ध्यान से देखो, 156 का हम सबसे पहले हाफ कर लेते हैं। अब ध्यान से देखो, पीछे अगर कोई भी इवन नंबर दिया हो तो सबसे पहले आप हाफ कर लो। तो 256 यानी 2 × 78, राइट। ओके, 78 पीछे और 8 मतलब इवन नंबर है तो और हाफ होगा, तो 2 × 39। ओके, 39 यानी हम क्या लिख सकते हैं 3 × 13, 13 3 जा 39 हो जाएगा। फिर 13 भी प्राइम नंबर है तो 13 1 जा 13। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये सारे नंबर कैसे आए हैं, प्राइम। लास्ट में यहाँ पे आपका 1 आ जाना चाहिए, राइट। तो ध्यान से देखो, 2 × 2 × 3 × 13, 2 × 2 × 3 × 13, 2 2 बार है तो हमने 2 स्क्वायर लिख लिया 3 × 13। तो ये 156 के कौन से फैक्टर हो गए? प्राइम फैक्टर हो गए। एक भी नंबर आपको कॉम्पोजिट नहीं मिलना चाहिए। ओके, प्राइम नंबर क्या है मैंने आपको बताया था। एक और यहाँ पर क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ध्यान से देखो। 3825। ओके, 3825 तो हमें कैसे पता चलेगा? देखो, एक तो पीछे 5 है तो आप 5 से डायरेक्ट जा सकते हो, लेकिन उससे पहले 5 से पहले कौन सा प्राइम नंबर है? तो मैंने आपको बताया, देखो 5 से पहले कौन सा प्राइम नंबर है? 3। 3 से पहले कौन सा है? 2। तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि पीछे ऑड नंबर है, तो हम 3 से चेक कर लेते हैं। तो 3 से मैंने चेक किया कि इन डिजिट का प्लस कर लिया कि 3 + 8 + 2 + 5 तो कितना हो रहा है? 18। तो डिजिट का प्लस अगर 18 होता है और 3 के टेबल में 18 आता है, मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। तो हमने इसको डिवाइड कर लिया। मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं बताया, डायरेक्ट लिखा है। तो आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा 1275। ओके, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। फिर 1275, इसको भी मैंने डिजिट का प्लस किया, तो डिजिट का प्लस कितना आया? 15, और 3 के टेबल में 15 आता है तो मतलब 3 से ये वापस डिवाइड होगा। तो हमने वापस इसके फैक्टर कर लिए कि 425 × 3। यहाँ पर मुझे प्राइम नंबर ही लिखने हैं, समझना बराबर। तो 425 आएगा, पीछे 5 है, 5 से जाएगा तो 5 × 85। अगर 5 और 85 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 425 मिल जाएगा। फिर 85 के और फैक्टर किए हमने 5 × 17, 17 5 जा 85, और 17 के फैक्टर 17 1 जा, लास्ट में 1 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारे प्राइम नंबर है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 × 3, 5 × 5 × 17। 3 2 बार है, 3 स्क्वायर लिख दिया। 5 2 बार है, 5 स्क्वायर लिख दिया × 17। नेक्स्ट और एक सम पे चलते हैं, 5005। तो आपको पीछे 5 दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट 5 से डिवाइड कर सकते हो। तो 5 से मैंने 5005 को डिवाइड कर लिया। आप देख सकते हो, आप डिवाइड को स्टैंडर्ड 10 में पढ़ते हो, वैसे भी तो डिवाइड आपको नॉर्मली आना चाहिए। तो 5 × 1001, तो 50005 हो जाएगा। 1001 को हमने 7 से डिवाइड किया। अब आपको करना क्या है? अब आप ये बोलोगे सर आपको 7 से ही करना है, कैसे पता चलेगा? तो बेटा आपको सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना है? 2 से। 2 से नहीं हो रहा है तो किससे करना है? 3 से। 3 से नहीं हो रहा है तो किससे करना है? 5 से। 5 से नहीं हो रहा है तो किससे करना है? 7। यानी आपको प्राइम नंबर ही लेने हैं, बीच में कॉम्पोजिट नंबर नहीं लेने हैं। तो 1001 को हमने डिवाइड किया 7 से, तो 143 आंसर आया। 143 को हमने डिवाइड किया तो 11 × 13 आया। 13 के फैक्टर 13 1 जा 13। तो इस तरीके से ये उसके आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये था 4 नंबर। अब इसमें लास्ट एक और सम भी है 5 नंबर, वो देख लेते हैं।
7429। ओके, अब आप ध्यान से देखो, डायरेक्ट 17 से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा। आप चेक करके उसको ट्राई कर सकते हो। ओके, तो डायरेक्ट 17 से डिवाइड हो रहा है, तो 17 से डिवाइड करने पे कितना आंसर मिल रहा है? 437। फिर 17 आ गया तो उसके बाद वाले प्राइम नंबर आप चेक करो। 17 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 19। क्या 19 से ये जा रहा है? तो बिल्कुल 100% 23 पे, और 23 खुद प्राइम नंबर है, तो 23 1 जा 23, तो ये हो गया उसके प्राइम नंबर, राइट। तो ये उसके प्राइम फैक्टर हो गए 17 इंटू 19 इंटू 23। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट बताया, लेकिन आप प्रैक्टिस करने के लिए डिवाइड करना, और किससे डिवाइड करना है? प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। प्राइम नंबर कौन कौन से है? 2, 3, 5, 7, 11। मतलब आप स्टार्ट 2 से करो, नहीं हो रहा है तो 3 से करो, नहीं हो रहा है तो 5 से करो, 5 से नहीं हो रहा है तो 7 से करो, 7 से नहीं हो रहा है तो 11 से करो, इस तरह की। लेकिन इस साइड आपको प्राइम फैक्टर ही लिखने हैं। तो ये था 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1।